हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहज पॉल। आज आपको फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको स्पीकिंग में या राइटिंग में कहीं भी कोई भी रिलीजियस या आपके कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड चीज़ के बारे में आपने लिखना हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वोकैबुलरी है आपके लिए, जो आपके बहुत काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एफिजी बर्न्ड ऑफ रावणा। एफिजी EFFIGY बर्न्ड ऑफ रावणा यानी रावण। रावण का पुतला जलाना उसको हम बोलते हैं एफिजी बर्न्ड ऑफ रावणा, अगर हम दशहरे के बारे में बात करते हैं इंडियन फेस्टिवल्स की। सेकंड है फ्लाई पेपर लैंप्स, चंडोल उड़ाना, वो जिसमें कागज का बना होता है जिसके अंदर आग जलाकर हम आसमान में छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लाई पेपर लैंप्स। थर्ड है होल्ड रिलीजियस प्रोकेशन, जो धार्मिक झांकियां निकाली जाती हैं जिसमें रामचंद्र बने होते हैं या अलग अलग गणेश शिव होते हैं, अलग अलग देवी देवता होते हैं, तो उनका जो सेरेमनी निकलती है जिसे हम धार्मिक जुलूस कहते हैं, उसको होल्ड रिलीजियस प्रिकॉशन कहते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि पीपल और वी होल्ड रिलीजियस प्रिकॉशन ऑन दिवाली और दशहरा और डिफरेंट ओकेजन्स, धार्मिक जुलूस निकालना। थर्ड है इमर्सन ऑफ गणेश स्टैचू इन वाटर, गणपति का जल प्रवाह, जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड इमर्शन। किसी भी जैसे बंगाल में दुर्गा माँ की मूर्ति जो है उनको जल प्रवाह करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इमर्शन ऑफ गणेशा और दुर्गा स्टैचू इन वाटर। नेक्स्ट है डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजन। इस सब में क्या है, लोगों का धर्म में गहरी आस्था, इसका मतलब है धर्म में गहरी आस्था, डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजन। वी विल फाइंड और वी फाइंड जिस टेंस में भी आप, और वी फाउंड जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग आप ये चेंज कर सकते हैं। जैसे वी हैव डीप इन्वॉल्वमेंट, वी हैव डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजन, हमारी धर्म में गहरी आस्था है। नेक्स्ट है शॉवर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ रिलीजियस स्टैचूज, जल चढ़ाना, जैसे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं या गणपति के ऊपर जल चढ़ाते हैं, किसी भी देवी देवता के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉवर ऑफ मिल्क या वाटर, जो भी आप कहना चाहें, ऑफ रिलीजियस स्टैचूज, जल चढ़ाना। नेक्स्ट है स्विंग ऑफ डेकोरेटेड क्रेडल ऑफ श्री कृष्ण। आपने देखा होगा छोटा सा झूला बना के उसमें कृष्णा की छोटी सी स्टैचू रख के उसको झूला झुलाते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड स्विंग ऑफ डेकोरेटेड क्रेडल, क्रेडल झूला ऑफ श्री कृष्णा, कृष्णा को झुलाना। नेक्स्ट है वर्शिप होली बोन फायर, ये लोहड़ी जलाना है या होलिका दहन जिसे कहते हैं, वर्शिप ऑफ होली बोन फायर, ये हम लोहड़ी का त्यौहार जो मनाते हैं। नेक्स्ट है डेयर डेविल एक्ट ऑफ अर्थन पॉट। डेयर डेविल
जैसे महाराष्ट्र में वो मटकी जो ऊपर लटकी होती है रस्सियों से, उसके ऊपर सर्कल बनाकर लड़के, फिर उसके ऊपर जैसे नीचे 15 लड़के, ऊपर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके ऊपर चढ़ते हैं और मटकी तोड़ते हैं। उसे डेयर डेविल एक्ट ऑफ अर्थन पॉट कहते हैं, मटकी फोड़ना। नेक्स्ट है डिग्नेटरीज इनवाइटेड बाय एज गेस्ट्स। ऐसे मौके पर जो डिग्निटरीज इनवाइटेड, डिग्निटरीज है पीपल ऑफ हाई रैंक, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, या एरिया के जो वेल नोन हैं पीपल, उनको इनवाइट किया जाता है ऐसे रिलीजियस मौके पर। दैट इज कॉल्ड dignitaries invited as guests on the occasion or religious procession, जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट है फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, झंडा फहराना। अलग अलग तरह के झंडे फहराए जाते हैं, जैसे 15 अगस्त को हमारे जो भारत का है ट्राई कलर जिसे कहते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, वैसे ही अलग अलग झंडे भी फहराए जाते हैं। फ्लैग, उसको फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है फ्लोरल रेथ। फ्लोरल रेथ कहा जाता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े रिंग बने होते हैं फ्लावर्स के, जो कि मोस्टली जो जैसे महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनकी जो समाधि बनी हुई है वहाँ पर चढ़ाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाते हैं, उसे फ्लोरल रेथ कहते हैं। बिग रिंग्स ऑफ फ्लावर टू पे ट्रिब्यूट, तो फ्लोरल रेथ है जो, वो भी यूज किए जाते हैं अलग अलग मौके पर। नेक्स्ट है कोमेमोरेट। कोमेमोरेट का मतलब होता है जश्न मनाना, तो ये वर्ब है वी कमेमोरेट ईच फेस्टिवल, हम हर फेस्टिवल को कोमेमोरेट करते हैं, जश्न मनाते हैं हर फेस्टिवल का। नेक्स्ट है गन सैल्यूट। गन सैल्यूट आपने देखा होगा, जब कोई शहीद होता है हमारा फौजी, आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का, चाहे नेवी का हो, या कोई बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, तो उसको पे रिस्पेक्ट बाय फायरिंग गन्स, इसको बोलते हैं गन सैल्यूट, उसको गन सैल्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट कहा जाता है जो वेल नोन जो डिग्नेटरीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हो चाहे दूसरे हो, उनके साथ जो व्हीकल्स और पुलिसमैन होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनको पुलिस एस्कॉर्ट कहा जाता है। सो देयर इज ए पुलिस एस्कॉर्ट। ये जो हम रिलीजियस सेरेमनीज मनाते हैं, जैसे कि इमर्शन ऑफ गणेश स्टैचू हो गया, तो उस वक्त भी पुलिस एस्कॉर्ट है जो वो साथ में होता है, व्हीकल्स होते हैं पुलिस के और पुलिसमैन होते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, तो उसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। तो ये सारी जो वोकैबुलरी है, ये रिलीजियस जो हमारे फंक्शंस हैं, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उन सब के बारे में है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में अगर आप ये यूज़ करते हैं, जैसे आपका जो कल्चर या आपका ट्रेडिशन है जो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। तो इमर्शन ऑफ गणेशा हो गई, डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट हो गई, शावर ऑफ मिल्क एंड वाटर हो गई, सिंग ऑफ डेकोरेटेड क्रैडल हो गई, और वर्शिपिंग होली बोन फायर हो गया, डेविडेल एक्ट ऑफ अर्थन पॉट। ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे धर्म से रिलेटेड हैं। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से इनको सेलिब्रेट किया जाता है, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। थैंक यू।